लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से वैश्विक स्तर पर जो हालात बन रहे हैं उनका असर अब सीधे हमारे भारत देश पर भी देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, खासकर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। इसका असर केवल उन्हीं देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत जैसे विकासशील देश भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। सबसे पहले हमें गैस और ईंधन से जुड़ी समस्याएं देखने को मिली। कई जगहों पर गैस की कमी की खबरें आई और उसके बाद जैसे ही नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया, लोगों के बीच घबराहट का माहौल बन गया। नतीजा यह हुआ कि पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गई। लोग घंटों तक लाइन में खड़े होकर पेट्रोल भरवाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या उभर कर सामने आई, वो है भारतीय रुपए की लगातार गिरती हुई कीमत। आज स्थिति ये हो गई है कि डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक रूप से कमजोर स्तर पर पहुंच गया है। एक अमेरिकी डॉलर लगभग 95 रुपए के पार पहुंच चुका है, जो अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि हमारी अर्थव्यवस्था दबाव में है। ये केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई गहरे प्रभाव छिपे हुए हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है। भारत एक ऐसा देश है जो कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल सहित कई जरूरतमंद चीजें विदेशों से खरीदता है। जैसे ही डॉलर मजबूत होता है, हमें वही चीजें खरीदने के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं, परिवहन महंगा होता है और धीरे धीरे हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है। दोस्तों, पहले से ही देश में महंगाई एक बड़ी समस्या बनी हुई है। खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में रुपए की गिरावट आग में घी डालने जैसा काम कर रही है। आने वाले समय में ये महंगाई और भी ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की मुश्किलें और बढ़ती नजर आएगी। कुछ आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो डॉलर की कीमत 95 से बढ़कर 98 रुपए या उससे भी अधिक तक पहुंच सकती है। ये केवल एक अनुमान नहीं है, बल्कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और बाजार के रुझान को देखते हुए एक संभावित स्थिति है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी चिंता यह है कि सरकार का ध्यान इन आर्थिक चुनौतियों पर उतना केंद्रित नहीं दिखाई दे रहा जितना कि दूसरी चीजों पे है। जहां एक तरफ जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गतिविधियां और चुनावी माहौल ज्यादा हावी नजर आ रहा है। मोदी जी के सर पर अभी बंगाल का बुखार चढ़ा हुआ है। वो बंगाल हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कभी खुद बंगाल पहुंच जाते हैं प्रचार करने, तो कभी देश की मर्यादा को भूलते हुए राष्ट्रपति को भी चुनावी सभा में उतार देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मैंने निर्मला सीतारमण का बयान सुना। फिर मुझे यकीन हो गया कि भाजपा में जितने भी नेता हैं, किसी के पास भी बुद्धि नहीं है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दरअसल निर्मला ताई के बयानों ने भी लोगों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, मुझे पत्रकारिता करते हुए 4 साल से ज्यादा हो गए हैं और आज तक मैंने ये नहीं देखा कि सवाल किसी भाजपा के मंत्री से किया जाए तो उसका सीधा जवाब मिलता है। हमेशा बीच में पाकिस्तान आ ही जाता है और आज कल एक नया बांग्लादेश भी इनके सर चढ़ा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जब निर्मला ताई से गिरते रुपए की कीमत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से बेहतर हैं और अभी इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। अब आप सभी को ईमानदारी से बताऊं तो उनका बयान सुनने के बाद मुझे शर्म इस बात की आई है कि बताओ, हमारे भारत देश जैसे महान देश को कोई टुच्चे से देश से कंपेयर कैसे कर सकता है। अगर कंपेयर ही करना था तो चाइना से करती, अगर कंपेयर ही करना था तो रूस से करती, अगर कंपेयर ही करना था तो जापान से करती। लेकिन ताई ने बेहतर समझा पाकिस्तान और बांग्लादेश को। मतलब इनको बड़े देश नहीं पसंद, या फिर खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ भी बक जाती हैं। आप भी सुनिए कि कैसे ये अपनी बेशर्मी वाली बात बड़े ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से सबको बता रही हैं।
For doing this, ma'am. Just earlier this week, the Indian rupee traded a bit weaker as geopolitical tensions continue to build up. What is your assessment of the challenges that the rupee could see in the days ahead, and what measures are being taken to tackle the slippery slide? First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. And I'm not talking technicalities, but it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar, rates going up, the exchange rate in favor of dollar strengthening is there, and I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. तो सुन लिया आप लोगों ने इनकी बातें, लेकिन दोस्तों ये बात निर्मला ताई भूल गई कि किसी भी देश की ताकत उसकी अर्थव्यवस्था होती है। अगर रुपया लगातार गिरता है तो इसका मतलब केवल मुद्रा का कमजोर होना नहीं है, बल्कि ये पूरे आर्थिक ढांचे पर दबाव का संकेत है। निवेश, व्यापार, रोजगार सब पर असर पड़ सकता है, लेकिन हमारे सरकार को पड़ी है तो सिर्फ धुरंधर मूवी और बंगाल के चुनाव की। दोस्तों अगर आपने धुरंधर फिल्म देख ली हो तो ये तो समझ ही गए होंगे कि हमारे सरकार अपनी कमियां छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्तों इतिहास गवाह है कि जब जब हमारा देश संकट में आया है तब तब हमारी सरकार ने अपनी औकात दिखा दी है। पहले तो सिलेंडर ना मिलने से जितने भी रेस्टोरेंट और कैफे हैं उन्होंने चीजें महंगी कर दी, और अब डॉलर की कीमत के बाद चीजें और महंगी होगी और देश में महंगाई बढ़ेगी, और हमारे मोदी जी हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे रहेंगे क्योंकि इनके बस का कुछ भी नहीं है। ये बस देश को बर्बाद करने के लिए सत्ता पर बैठे हैं। एक के बाद एक संकट, एक के बाद एक परेशानी, लेकिन हमारे 56 इंच के सीना वाले मोदी जी अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं। पहले इन्होंने ईरान से रिश्ता खराब कर दिया, उधर रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो 1 अप्रैल से किसी भी देश को तेल नहीं बेचेगा। अब इन सब के बीच मोदी जी क्या करते हैं और किसके सामने हाथ फैलाते हैं ये देखना अभी बाकी है। ट्रंप ने कहा था कि भारत अब अमेरिका से तेल खरीदेगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ट्रंप इतना मार खाने के बाद दूसरे देश को तेल बेचने की हालत में है या नहीं। इसका जवाब तो हमें कुछ दिन में मिल ही जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। और ऐसे ही तमाम बड़ी और देश दुनिया की खबरें जानने के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।